आज कहानी उन पैसों की जिन्होंने अशोक गहलोत को आलाकमान का वफादार बना दिया। कहानी उस हार की जिसने अशोक गहलोत को राजस्थान से बाहर दिल्ली के सफर पर भेज दिया। क्या 1999 के अकाल में छिपी हुई है इंदिरा रसोई की कहानी। कहानी उस नारे की जिसने अशोक गहलोत के समर्थकों में नई जान फूंक दी। साथ ही कहानी अशोक गहलोत के कुछ सियासी फैसलों की जिसने राजस्थान की तस्वीर बदल दी। राजस्थान की राजनीति का एक किरदार जिसके पास न धनबल है और न ही अपनी जाति का कोई बड़ा संख्या बल, मगर फिर भी वो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचता है। ऐसे में जिज्ञासा होती है कि आखिर उस किरदार में ऐसा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। राजगाथा के सियासी सफरनामे की इस कड़ी में हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चर्चा करने जा रहे हैं। तारीख है 3 मई 1951। जादूगर लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर एक नन्हे बालक की किलकारियां गूंजती है। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि महामंदिर का ये बालक आगे चलकर न केवल राजस्थान बल्कि देश की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचेगा। मगर वो एक कहावत है ना कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो जादूगर लक्ष्मण सिंह गहलोत के इस पूत के पग भी पालने में तब दिख गए जब इसने क्लास मॉनिटर का चुनाव लड़ा। मगर राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचने, सियासत का जादूगर बनने से पहले अशोक गहलोत को 3 चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। पहले क्लास मॉनिटर, उसके बाद छात्र संघ महासचिव और फिर उसके बाद 1977 में विधायक के रूप में अपना पहला चुनाव। यह आपातकाल के बाद कांग्रेस के अल्पविराम और जनता पार्टी के उभार का दौर था। 1977 में विधायक की यह हार अशोक गहलोत को दिल्ली ले जाती है और यही उनके सियासी जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाया जाता है। वो विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटते हैं। कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी के हाथ में कुछ रुपए रखते हैं। सीताराम केसरी अचरज में पड़ जाते हैं, पूछते हैं, अशोक ये क्या है? अशोक गहलोत विनम्रता से जवाब देते हैं, चुनावी फंड के कुछ पैसे थे जो बच गए, ये वही है। सीताराम केसरी हतप्रभ रह जाते हैं और इस घटना का जिक्र इंदिरा गांधी तक पहुंचता है और अशोक गहलोत इंदिरा गांधी यानी आलाकमान की नज़रों में आ जाते हैं। आलाकमान की यही नज़रें उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाती हैं। मगर उससे पहले वो 1980 में सांसद का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद 43 साल के अपने इस राजनीतिक सफर में सियासत के इस जादूगर ने कोई हार नहीं देखी। 1998 में मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल अशोक गहलोत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। मुख्यमंत्री की शपथ होती है और कुछ ही महीने बाद राजस्थान को एक भयावह अकाल का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार की स्थिति मच जाती है और युवा अशोक गहलोत उस समय अपने मन में एक संकल्प लेते हैं कि किसी के घर में 2 वक्त की रोटी की कमी ना पड़े और प्रदेश के कोने कोने में मुफ्त अनाज वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही संकल्प आगे चलकर 22 साल बाद अशोक गहलोत एक बार फिर लेते हैं। जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त होती है तो अशोक गहलोत एक संकल्प लेते हैं, कोई भूखा न सोए का संकल्प। खैर, 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है और वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। अशोक गहलोत इस हार के पीछे 2 बड़ी वजह मानते हैं। पहला 1999 का अकाल और दूसरा सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी। मगर राजस्थान की जनता की ये नाराजगी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाती है। 2008 के चुनाव में कांग्रेस वापस सत्ता में लौटती है। कुर्सी के संघर्ष में सियासत का ये जादूगर फिर बाजी मार ले जाता है। अशोक गहलोत के इस कार्यकाल के 2 फैसले जनता के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। मुफ्त दवा की शुरुआत, जिसने गांव और गरीब के मन से महंगी दवाइयों के खर्च का डर बाहर निकाल दिया। दूसरा, पेंशन योजना। मगर 2013 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का दौर शुरू होता है और 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे भयावह हार का राजस्थान में सामना करना पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी होती है। अशोक गहलोत राष्ट्रीय महासचिव बनकर दिल्ली जा चुके होते हैं। अधिकांश लोग ये मान चुके होते हैं कि सियासत के इस जादूगर का सफर कम से कम राजस्थान में तो खत्म। मगर तभी अशोक गहलोत की एक आवाज गूंजती है, मैं थांसू
दूर को नहीं। 1952 में इसी नारे के दम पर तत्कालीन महाराजा हनुमंत सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जयनारायण व्यास को चुनाव हरा दिया था और लगभग 75 साल बाद इसी नारे ने अशोक गहलोत के समर्थकों में एक नई जान फूंक दी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस लौटते हैं, कुछ अधूरे सपने पूरे करने। ये 1999 के राजस्थान में अकाल वाले दौर के युवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं हैं। अशोक गहलोत अपने इस नए रूप में राजस्थान के कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लौटाते हैं, जो वाजपेयी सरकार कई साल पहले बंद कर चुकी थी। अशोक गहलोत मुफ्त दवा योजना से 2 कदम आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के हर एक व्यक्ति को चिरंजीवी योजना के जरिए 25 लाख तक का फ्री इलाज मुहैया करवाते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में बनती है। वहीं गरीबों को 8 रुपए में खाना देते हैं तो अन्नपूर्णा योजना के जरिए मुफ्त राशन भी घर घर पहुंचाते हैं। तो महंगाई से लड़ते हुए 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी राजस्थान की जनता को अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल में देते हैं। चौथी बार का संकल्प लेकर सियासत का ये जादूगर एक बार फिर राजस्थान के चुनावी रण में है और अपनी कई योजनाओं और नई गारंटियों के साथ फिर से सत्ता में लौटने का भरोसा संजोए हुए है। अब राजस्थान की जनता इस भरोसे पर कितना खरा उतरती है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। 5 बार सांसद, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार प्रदेशाध्यक्ष, 2 बार राष्ट्रीय महासचिव, 5 बार विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत का ये सफर पीपाड़ में एक खाद की दुकान से शुरू हुआ था, जहां वो आज भी गाए बगाए जाते रहते हैं। राजनीतिक विरोध और अंतर विरोधों से इतर एक साधारण जादूगर के बेटे का ये राजनीतिक सफर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की नई पीढ़ी के लिए एक पाठशाला से कम नहीं है। राजगाथा के सियासी सफरनामे की इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस युवा नेता की जिसका पसीने में भीगा कुर्ता उसके समर्थकों की आंखों में आंसू तक ला देता है। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।